हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं वन मोर इंपॉर्टेंट रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम कॉल्ड एन क्वींस। अब एन क्वींस इज़ अ वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम जो हमें रिकर्जन के अंदर डाइव डीप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड बहुत ज़्यादा रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग को डिटेल में समझने में हेल्प करती है। अब इसके अलावा डीएसए का अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज डीएसए शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन क्वींस एंड दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन अ चेस बोर्ड। अगर हमें चेस के रूल्स भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं अभी। बेसिकली सवाल के अंदर हमारे पास एक n क्रॉस n साइज का बोर्ड गिवन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 4 तो हमारा बोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर हमारे पास n रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। अब हमारे लिए काम है, प्रॉब्लम है इस n क्रॉस n साइज के बोर्ड के ऊपर n क्वींस को प्लेस करना। क्वीन इज बेसिकली अ चेस पीस जिसके कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ मूव्स होते हैं। चेस के अंदर क्वींस को जब भी हम प्लेस करते हैं तो लेट्स सपोज अगर हमने किसी भी क्वीन को प्लेस कर दिया एंड इन n क्वींस को हमें इस तरीके से प्लेस करना है सच दैट दे डू नॉट अटैक ईच अदर। जिसको कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर हमने अपनी एक क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर दिया, कोई भी क्वीन किसी भी दूसरे चेस पीस को तब अटैक करती है जब वो पीस वर्टिकली उसकी डायरेक्शन में आता है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आता है या फिर डायगोनली उस पीस की डायरेक्शन में आ रहा होता है। तो इसीलिए अगर एक बार हमने इस क्वीन को इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर प्लेस कर दिया तो हम इन सेल्स के अंदर वर्टिकली किसी और क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टली इन सेल्स के अंदर प्लेस नहीं कर सकते, लेफ्ट डायगोनल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते एंड राइट डायगोनल की बात करें तो यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन सेल्स के अंदर हमने प्लेस कर दिया तो दो क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही होंगी। तो हमारे लिए काम है एन क्वींस को इस तरीके से प्लेस करना सच दैट दे डू नॉट अटैक वन अनदर। अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब लॉजिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास 4 क्वींस हैं जिन्हें हमें प्लेस करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं अपने फर्स्ट सेल के साथ और यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्वीन को प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट क्वीन ली एंड उसे हमने अपने 0,0 सेल के ऊपर प्लेस कर दिया। अब जैसे ही हमने अपनी क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर दिया, हमें पता है इस रो के अंदर अब कोई और क्वीन नहीं आ सकती, ना ही इस कॉलम के अंदर अब कोई और क्वीन आ सकती है एंड ना ही डायगोनली इन सेल्स के अंदर कोई और क्वीन आ सकती है, क्योंकि जैसे ही हमने सेकंड क्वीन को रो के अंदर प्लेस करने की कोशिश की तो ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक करेंगी। अगर यहाँ पर प्लेस किया तो ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक करेंगी, यहाँ पर प्लेस किया तो ये दोनों क्वींस एक दूसरे को डायगोनली अटैक कर रही होंगी। अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करेंगे। बेसिकली हम कहेंगे कि अगर हमें पता है किसी भी क्वीन को अगर हमने किसी भी एक रो के अंदर प्लेस कर दिया तो उसी सेम रो के अंदर हम किसी दूसरी क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते, नहीं तो क्वींस एक दूसरे को अटैक करेंगी। तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करके कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि n क्वींस को n क्रॉस n बोर्ड पे किस तरीके से प्लेस करना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि n क्वींस को कैसे n रोज के अंदर प्लेस करना है, क्योंकि इवेंचुअली अगर दो क्वींस एक दूसरे को अटैक ना करें उसको फॉलो करने के लिए हमें एक क्वीन को एक रो के अंदर प्लेस करना पड़ेगा एंड कोई भी दूसरी क्वीन उस सेम रो के अंदर नहीं आ सकती। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड अ अरेंजमेंट जिससे हम n क्वींस को n सेपरेट रोज के अंदर प्लेस कर सकते हैं। एंड जैसे ही हमने अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन कर लिया, हमारी प्रॉब्लम हमारे लिए सिंपल हो गई। तो बेसिकली अब एक बार अगर हमने इस क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर दिया तो हमें पता है नेक्स्ट क्वीन को हम नेक्स्ट रो के अंदर ही प्लेस करेंगे, उससे नेक्स्ट क्वीन को नेक्स्ट रो के अंदर ही प्लेस करेंगे। तो हमारे लिए प्लेस करने का जो काम है, प्लेस करने की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा सिंपल हो गई। लेट्स सपोज हमने अपनी फर्स्ट क्वीन को फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दिया। दिस इज माई रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इसे हम अपनी क्वीन 1 कह देते हैं। दिस इज क्वीन 2, दिस इज क्वीन 3, दिस इज क्वीन 4। अब नेक्स्ट क्वीन को जब हम प्लेस करेंगे, लेट्स सपोज Q2 को हमने यहाँ प्लेस किया। जैसे ही क्वीन 2 को हम यहाँ प्लेस करेंगे, हमें पता है ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रही हैं तो इसे डेफिनेटली यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जगह चेक करेंगे, हमें पता है ये अभी भी एक दूसरे को डायगोनली अटैक कर रही हैं तो यहाँ प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जगह पिक करेंगे। अब दिस इज व्हाट वी कॉल अ सेफ प्लेस। ये सेफ सेल है हमारी क्वीन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही। तो हमने अपनी सेकंड रो के अंदर क्वीन 2 को प्लेस करने के लिए एक सही पोजीशन ढूंढ लिया। अब हमारे लिए बची हुई प्रॉब्लम रह गई कि हमें Q3 को प्लेस करना है इन द सेकंड रो या फिर इन द थर्ड रो। तो Q3 को प्लेस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जगह ढूंढेंगे। ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही हैं। देन वी आर गोइंग टू ट्राई टू प्लेस इट इन द सेकंड सेल। यहाँ पर ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही हैं, यहाँ पर प्लेस करेंगे तो भी ये वर्टिकली अटैक कर रही हैं। एंड वी ट्राई टू प्लेस इट इन द लास्ट सेल, तो यहाँ पर भी ये क्वींस एक दूसरे को डायगोनली अटैक कर रही हैं। अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट।
यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रीवियस 2 क्वींस को हमने जो अरेंजमेंट में प्लेस किया है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट अरेंजमेंट. व्हाई इज़ इट नॉट अ करेक्ट अरेंजमेंट? क्योंकि इन दोनों क्वींस को अगर हमने यहाँ प्लेस कर दिया तो थर्ड क्वीन को थर्ड रो के अंदर प्लेस करने की तो कोई जगह ही नहीं है, कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जो सेफ हो. एंड दैट इज़ वाई हम अब यहाँ पर बैक ट्रैक करने वाले हैं. बैक ट्रैक करने का मतलब है कि थर्ड रो के अंदर थर्ड क्वीन को तो हम प्लेस कर ही नहीं सकते, पर ये जो हमने सेकंड रो के अंदर सेकंड क्वीन को प्लेस किया है, लेट मी जस्ट चेंज द रो नंबर्स. दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, रो 3, रो 4. ये जो हमने सेकंड रो के अंदर सेकंड क्वीन को प्लेस किया है, दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन. यहाँ पे तो प्लेस हो ही नहीं सकती थी, हमें अब पता चला है यहाँ भी प्लेस नहीं हो सकती क्योंकि उससे फ्यूचर क्वींस को अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी आर गोइंग टू मूव दिस सेकंड क्वीन टू दिस प्लेस. अब हमारे पास एक नया अरेंजमेंट आ गया है, दोबारा से हम अपनी Q3 को प्लेस करने की कोशिश करेंगे. तो क्वीन 3 सबसे पहले यहाँ पर आएगी, हम देखेंगे दिस इज़ नॉट सेफ क्योंकि इसे अटैक कर रही है. सेकंड पोजीशन यहाँ पर आएगी, ये हमारे लिए एक सेफ स्पेस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही. तो हमने 3 क्वींस को प्लेस कर दिया. अब हम अपनी फोर्थ क्वीन को प्लेस करेंगे इन द फोर्थ रो. फर्स्ट पोजीशन ये है, पर यहाँ पर ये भी क्वीन अटैक कर रही है, ये भी अटैक कर रही है. सेकंड पोजीशन ये है, यहाँ पर ये अटैक कर रही है. थर्ड पोजीशन ये है, यहाँ पर ये अटैक कर रही है. फोर्थ पोजीशन ये है, यहाँ पर ये क्वीन अटैक कर रही है. तो बेसिकली हमारी Q4 फोर्थ क्वीन को प्लेस करने के लिए कोई भी सेफ स्पेस नहीं है. सेफ स्पेस ना होने का मतलब ये है कि पुरानी जो क्वींस को हमने प्लेस किया है वो करेक्ट पोजीशंस नहीं है. तो यहाँ पर भी अब हम बैक ट्रैक करेंगे. बैक ट्रैक करने का मतलब है Q4 को तो प्लेस कर नहीं सकते, Q3 को अब हम किसी दूसरी जगह पर जाकर प्लेस करेंगे. यहाँ तो प्लेस कर नहीं सकते थे, ऑलरेडी चेक कर लिया था. दिस इज अपेरेंटली ऑल्सो अनसेफ. तो अब हम इसे नेक्स्ट सेल पे पोजीशन करने की कोशिश करेंगे. ये भी अटैक कर रही है एंड ये भी अटैक कर रही है, मतलब Q3 को कोई और जगह पर प्लेस करने का तरीका नहीं है. तो हम दोबारा से बैक ट्रैक करके अब Q2 की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए भी हमने देखा था ये और ये पोजीशन सेफ नहीं है, अब ये भी पोजीशन सेफ नहीं है. तो हमें पता चल गया Q2 को भी और प्लेस करने की कोई जगह नहीं है. तो हम वापस से जाकर अब Q1 की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर Q1 को हम इस सेल में प्लेस कर रहे हैं तो n क्वींस को प्लेस करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा. तो हम क्या करेंगे, वील ट्राई टू प्लेस Q1 इन द सेकेंड कॉलम नाउ. अब जैसे हमने इसे यहाँ प्लेस कर दिया, दोबारा से अब Q2 को प्लेस करने की पहले यहाँ कोशिश करेंगे. ये अटैक कर रहा है, दिस इज अटैकिंग पोजीशन, दिस इज अटैकिंग पोजीशन. ये वाला सेल हमारे लिए सेफ होकर आता है. Q3 को प्लेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ के लिए चेक करेंगे. यहाँ पर दिस इज अ सेफ सेल क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही. Q4 को जब प्लेस करेंगे, यहाँ पर Q3 उसे अटैक कर रहा है, यहाँ पर Q1 अटैक कर रहा है. दिस इज़ अ सेफ स्पेस जहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर रही. तो ये हमारे पास एक यूनिक पोजीशन आ गई है जहाँ पर n क्वींस अपने अपने सेल के अंदर प्लेस हैं एंड नो क्वीन इज अटैकिंग वन अनदर. तो ये हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जो हमारे पास निकल कर आता है. तो अपनी n क्वींस वाली प्रॉब्लम को हम बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करेंगे. सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना. प्रॉब्लम को रीडिफाइन करके हमने कह दिया है कि हम n क्वींस को n क्रॉस n बोर्ड के अंदर प्लेस नहीं करना चाह रहे, हम n क्वींस को n डिफरेंट रोज के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि हम क्वीन को उसी सेल के ऊपर प्लेस करेंगे जहाँ पर वो क्वीन सेफ है, जहाँ पर कोई और क्वीन उसे अटैक नहीं कर रही. तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विच इज़ टू क्रिएट दिस रिकर्सिव फंक्शन. तो इस रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं कॉल्ड n क्वींस. n क्वींस के अंदर एक तो हमारे पास हमारा बोर्ड आ जाएगा, दूसरा हमारे पास वो रो आ जाएगी जिस रो के अंदर, जिस पर्टिकुलर रो के अंदर हम अपनी क्वीन को प्लेस करना चाह रहे हैं. इसके साथ में हम चाहें तो अपनी n वैल्यू को पास कर सकते हैं. एंड लेट्स मेक दिस फंक्शन ऑफ वॉइड टाइप. अब n क्वींस को प्लेस करने के लिए हमें पता है हमें इस रो के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी क्वीन को प्लेस करना है. तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला सकते हैं फ्रॉम j = 0 to n. एंड यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड के अंदर अपनी रो एंड हर एक कॉलम पर अपनी क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करें. क्वीन को प्लेस करने का मतलब है कि बेसिकली हम इस तरीके से अपने लिए एक बोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम इसे एक कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं Q के इक्वल. अगर हमारे बोर्ड के ऊपर Q कैरेक्टर है उसका मतलब वहाँ पर एक क्वीन प्लेस्ड है. अब क्वीन को हम कब प्लेस करेंगे, क्वीन को हम तभी प्लेस करेंगे जब हमारी क्वीन को इस पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करना सेफ होगा. तो यहाँ पर हम एक चेक लगा सकते हैं, विल क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन कॉल्ड इज सेफ, जहाँ पर हम चेक करेंगे इस क्वीन को यहाँ पर प्लेस करना सेफ है क्या, जिसमें हम अपना बोर्ड पास कर सकते हैं, हम रो एंड कॉलम की वैल्यू पास कर सकते हैं, n पास कर सकते हैं. और अगर क्वीन को यहाँ पर प्लेस करना सेफ होगा
तभी हम अपनी क्वीन को यहाँ पर प्लेस करेंगे। और एक बार हमने अपनी क्वीन को अपनी इस पर्टिकुलर रो में प्लेस कर दिया, अब हमारे लिए काम है कि नेक्स्ट रो के अंदर नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करें। तो नेक्स्ट रो के अंदर नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करने के लिए हम दोबारा से अपने सेम फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, विच इज़ n क्वींस, जिसके अंदर वील पास द बोर्ड रो +1 एंड उसके साथ में अपने n की वैल्यू को। तो रिकर्सिवली सबसे पहले हम रो इज इक्वल टू 0 की कॉल लगाएंगे, फिर रो इज इक्वल टू 1 की कॉल लगाएंगे, फिर रो इज इक्वल टू 2 की कॉल लगाएंगे, रो इज इक्वल टू 3 की कॉल लगाएंगे, एंड इस तरीके से फाइनली हमारे रो की वैल्यू कभी n के इक्वल होगी, यानी 4 के इक्वल होगी, एंड उस टाइम पर हमारी जो ऊपर की n क्वींस होंगी वो ऑलरेडी प्लेस हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर हमारा बेस केस हिट करेगा। जैसे ही बेस केस हिट करेगा, हम चाहें तो अपने बोर्ड कन्फिगरेशन को अपने किसी आंसर के अंदर स्टोर करा सकते हैं या उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो जैसे ही हमारे रो की वैल्यू हमारी n की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, वैसे ही हमें क्या करना है, अपना कोई आंसर वेरिएबल ले सकते हैं जिसके अंदर हम पुश बैक कर देंगे अपने बोर्ड को टू स्टोर द आंसर, एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। तो हम चाहें तो अपने फंक्शन कॉल के अंदर एक और पैरामीटर ले सकते हैं, विच इज़ माई आंसर, जिसके अंदर हम सारे के सारे आंसर्स को, यानी सारे के सारे पॉसिबल बोर्ड कन्फिगरेशंस को स्टोर कराएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, विच इज़ द बैक ट्रैकिंग स्टेप। अब बैक ट्रैकिंग स्टेप कहने का क्या मतलब है? लेट्स सपोज अगर हमारा चेस बोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देम यूजिंग अ डॉट। अब फर्स्ट टाइम में हमने अपनी क्वीन को इस सेल के अंदर प्लेस किया होगा। इस सेल में क्वीन को प्लेस करने के बाद जैसे ही हमने अपने सारे पॉसिबल कन्फिगरेशंस देख लिए, उसके बाद हमें अपनी क्वीन को अब नेक्स्ट सेल के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। तो हमारी Q1 को हम नेक्स्ट सेल के अंदर भेजेंगे। तो लास्ट सेल जिसके अंदर पहले क्वीन को प्लेस किया था, जब हम बैक ट्रैक करके वापस से इस कॉल के पास वापस आएंगे, तो हमें उस क्वीन को हटाकर वहां पर दोबारा से एक एम्प्टी सेल क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि क्वीन को हम आगे वाले सेल्स के अंदर प्लेस कर सकें। तो बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप में जहां पर हमने क्वीन को प्लेस किया है, यहीं पर दोबारा से, मतलब बोर्ड ऑफ रो कॉमा J जो हमारा कॉलम है, दोबारा से हम एक डॉट कैरेक्टर को प्लेस करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स कि पहले हमने यहाँ पर क्वीन को प्लेस किया था, फिर रिकर्सिव कॉल से हमने फर्दर क्वींस के कन्फिगरेशंस बनाए, और जब वापस बैक ट्रैक करके आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर दोबारा से अपनी एक एम्प्टी स्पेस है जिसे क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द इफ स्टेटमेंट एंड द फॉर लूप इज गोइंग टू लुक लाइक। ये हमारी इफ स्टेटमेंट है, जहाँ पर हर बार क्वीन को प्लेस करने से पहले हम चेक करेंगे वहाँ पर प्लेस करना सेफ है क्या। सेफ है तो क्वीन को प्लेस कर देंगे, नेक्स्ट रो की क्वींस के लिए कॉल लगाएंगे, और वापस आते हुए बैक ट्रैक करते हुए वापस से वहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देंगे, ताकि अगली बार दोबारा से हम नेक्स्ट सेल के अंदर क्वीन को प्लेस कर सकें। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक बार इसके लिए कोड लिखते हैं। कोड के अंदर हमारा जो चेस बोर्ड है वो बेसिकली एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग की तरह हमारे पास गिवन होगा। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसे हम कहेंगे अपना बोर्ड, एंड हमारा जो बोर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें एक स्ट्रिंग हमारी एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास एक बोर्ड है और हमें सारे पॉसिबल बोर्ड कन्फिगरेशन स्टोर करने हैं अपने आंसर के अंदर, जहाँ जहाँ हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिलता है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट n क्वींस। n क्वींस के अंदर एक तो हम अपना बोर्ड पास कर रहे होंगे, तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बोर्ड, लेट्स पास इट यूजिंग रेफरेंस। एक हम अपनी रो नंबर पास कर रहे होंगे, उसके साथ में हम अपना इंटीजर n पास करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू पास दिस आंसर वैल्यू, जिसके अंदर हम सारे बोर्ड कन्फिगरेशंस को स्टोर कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमें पता है कि हमें सारे के सारे पॉसिबल कॉलम्स में चेक करना है, J0 से लेकर Jn तक, इफ़ वी कैन प्लेस आर क्वीन एट द पोजिशन बोर्ड रो कॉमा J। यहाँ पर अगर क्वीन को प्लेस कर सकते हैं तो उस केस में हम अपनी क्वीन को प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने की कंडीशन कौन बताएगा, हम एक और दूसरा फंक्शन बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड इज सेफ। ये फंक्शन हमारे लिए चेक करेगा कि क्वीन को इस पोजीशन पर प्लेस कर पाना पॉसिबल है, सेफ है या नहीं है। इस फंक्शन के अंदर बोर्ड पास कर सकते हैं, एंड रो एंड J एंड n की वैल्यू हम पास कर सकते हैं। अगर क्वीन को यहाँ प्लेस कर पाना सेफ है तो वील प्लेस द क्वीन हियर, एंड दोबारा से रिकर्सिव कॉल लगा देंगे हम n क्वींस को बाय पासिंग आर बोर्ड। इस बार रो +1 पास कर देंगे, n एंड हमारा आंसर, एंड जब वापस बैक ट्रैक करके आएंगे तो वापस से इस स्पेस को हम रिप्लेस कर देंगे विद द डॉट, मतलब अब हमने क्वीन को यहाँ से हटा दिया है। बेस केस हमारे लिए ये होगा कि कभी भी अगर रो की वैल्यू n के इक्वल हो जाती है, तो उस केस में आंसर के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं अपना बोर्ड कन्फिगरेशन विच इज़ द आंसर, एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। सो दिस इज़ द लॉजिक टू प्लेस द क्वींस रिकर्सिवली इन n डिफरेंट रोज। यहाँ से हम अपने n क्वींस वाले फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं। वील पास द बोर्ड, वील पास द रो नंबर विच इज़ इक्वल टू 0, हमारा n एंड हमारा आंसर।
एंड लास्ट में हम चाहें तो अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। अब पूरे लॉजिक के अंदर एक चीज़ मिसिंग है कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि किसी भी रो के अंदर किसी भी क्वीन को प्लेस कर पाना सेफ है या नहीं है। अब क्वींस की सेफ्टी चेक करने के लिए हमें 3 चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी क्वीन हॉरिजॉन्टली सेफ होनी चाहिए, सेकेंडली हमारी क्वीन वर्टिकली सेफ होनी चाहिए, एंड थर्ड हमारी जो क्वीन है वो डायगनली सेफ होनी चाहिए। इसे हम कैसे चेक करेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आर्बिट्ररी क्वीन। लेट्स सपोज हम अपनी एक क्वीन को यहाँ पर प्लेस करना चाह रहे हैं। अब कैसे चेक करेंगे इफ दिस क्वीन इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टली सेफ? बेसिकली क्वीन को यहाँ प्लेस करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि उसी सेम रो में कोई और क्वीन तो नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो। तो जो भी हमारे पास ये सेल वैल्यू है, मतलब इस सेल के अंदर अगर हमारे पास रो गिवन है एंड हमारे पास कॉलम गिवन है, तो इसी सेम रो के लिए सारे के सारे कॉलम्स के लिए हम चेक करेंगे कि कहीं और पर क्वीन एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो हॉरिजॉन्टली चेक करने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं फ्रॉम j इज इक्वल टू 0 to n, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर उसी सेम रो के ऊपर किसी भी और कॉलम पर अगर कोई और क्वीन है जो एग्जिस्ट करती है, उस केस में वील गेट टू नो दैट दिस इज एन अनसेफ पोजीशन एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे अपनी फॉल्स वैल्यू। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे। वर्टिकली चेक करने के लिए उसी सेम कॉलम के अंदर हम चेक कर सकते हैं फॉर ऑल द डिफरेंट रोज की कोई और क्वीन तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो वर्टिकली चेक करने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 to n, जहाँ पर चेक करेंगे कि उसी सेम बोर्ड पर फॉर ऑल द डिफरेंट रोज एंड द सेम कॉलम, यहाँ पर रो सेम है, यहाँ पर कॉलम सेम है, क्या कोई और क्वीन तो नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। तो ये तो बहुत ईजी स्टेप्स है टू चेक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब डायगनली कैसे चेक करेंगे? डायगनली चेक करने के लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेल। अब हमें पता है हम रो वाइज क्वींस को प्लेस कर रहे हैं, तो क्वीन अगर यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पता है इसके नीचे तो अभी कोई और क्वीन प्लेस हुई नहीं होगी, तो हमें बस डायगनली ऊपर के 2 डायगनल्स के अंदर चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने लेफ्ट डायगनल का। हमारी क्वीन के लिए लेट्स सपोज हम सेल का एग्जाम्पल ये लेते हैं। इस सेल के लिए हमारा जो लेफ्ट डायगनल एग्जिस्ट करता है वो ये वाला डायगनल है। अब लेफ्ट डायगनल के अंदर द स्पेशल थिंग इज कि अगर दिस वैल्यू इज r, c, मतलब इफ दिस सेल इज r, c, तो इसका ये वाला जो सेल हो जाएगा डायगनली अप, दिस इज इक्वल टू r -1, c -1। इसका एक और जो वैल्यू हो जाएगी ऊपर, दिस इज r -2, c -2। तो इस तरीके से डायगनली अप हम कैसे जा सकते हैं? अपने रो एंड कॉलम को माइनस करते हुए। बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि अगर हमें अपने लेफ्ट डायगनल के अंदर चेक करना है तो हम एक लूप चला सकते हैं जहाँ पर i की वैल्यू स्टार्ट होगी r के साथ, j की वैल्यू स्टार्ट होगी c के साथ। हर बार हम अपने i को माइनस करेंगे एंड j को माइनस करेंगे जब तक i इज ग्रेटर देन 0 एंड माई j इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और हमें हर बार चेक करना है कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर i, j पोजिशन पर कोई और क्वीन अगर प्लेस्ड है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू को। तो इस तरीके से हम अपने लेफ्ट डायगनल के अंदर चेक करने वाले हैं। राइट डायगनल का अगर एग्जाम्पल लें तो लेट्स सपोज हमने अपनी क्वीन को यहाँ पर प्लेस किया है। अब राइट डायगनल के अंदर इफ दिस इज माई सेल r, c, तो ये वाला जो सेल है इसमें रो तो -1 हो रही है पर कॉलम +1 हो रहा है, मतलब ये वाला जो सेल है दिस इज r -1, c +1। सिमिलरली डायगनल के अंदर दिस इज r -2, c +2। तो राइट डायगनल को कंसिडर करते हुए हर बार रो को तो हम माइनस करते जा रहे हैं एंड कॉलम को हम प्लस करते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो सूडो कोड हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस इज माई केस फॉर राइट डायगनल, जहाँ पर हम अपने i की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे r के साथ, j वैल्यू को स्टार्ट करेंगे c के साथ। हमारी जो रो वैल्यू है उसे क्योंकि हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कॉलम वैल्यू को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जब तक j यानी माई कॉलम इज लेस देन n तब तक हम i को तो माइनस करेंगे एंड अपने j को प्लस करेंगे। और हर बार चेक करेंगे कि अगर हमारे बोर्ड ऑफ i, j पर ऑलरेडी कोई एक क्वीन प्लेस है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपनी फॉल्स वैल्यू कि यहाँ पर एक और क्वीन, मतलब r, c पर एक और क्वीन को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज द क्वींस आर गोइंग टू अटैक ईच अदर। सो दीज आर द 4 कन्फिगरेशंस जिनके लिए हमें चेक करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल, लेफ्ट एंड राइट। तो एक बार इसके लिए अपने इस सेफ फंक्शन को लिखते हैं। इस सेफ फंक्शन एक बूलियन फंक्शन होगा जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपने बोर्ड को पास करेंगे, उसके साथ में वी आर गोइंग टू पास द रो एंड कॉलम वैल्यू जो हमारे लिए रो एंड j है, एंड साथ में वील पास द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली चेक करने वाले। हॉरिजॉन्टली चेक करने के लिए
हम सेम रो के लिए डिफरेंट कॉलम्स के लिए लूप चलाएंगे, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अगर हमें पता चलता है हमारा बोर्ड ऑफ रो कॉमा j पर देयर इज़ अ क्वीन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू। सिमिलरली हम एक लूप चलाएंगे वर्टिकली चेक करने के लिए, सिमिलर सा ही हमारा लूप होने वाला है, तो लेट्स पेस्ट इट। इसके अंदर हम अपने रो यानी i को वेरी कर रहे होंगे, तो हमारा रो वेरिएबल होगा बट हमारा कॉलम फिक्स्ड होगा। एक हम लूप चलाएंगे अपने लेफ़्ट डायगनल के लिए। लेफ़्ट डायगनल के केस में हम अपने i की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे रो के साथ, j को स्टार्ट करेंगे कॉलम के साथ। जब तक i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक हम i को माइनस माइनस एंड j को माइनस माइनस करते जाएंगे। अगर हमें पता चलता है कि हमारा बोर्ड ऑफ i कॉमा j पर ऑलरेडी कोई क्वीन प्लेस्ड है, तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स वैल्यू। सेम चीज़ हम करने वाले हैं फॉर आर राइट डायगनल। लेट्स पेस्ट इट। राइट डायगनल के केस में कॉलम को हम इंक्रीज करेंगे, तो जब तक j इज़ लेस देन n, j को कर देंगे प्लस प्लस एंड हर बार सेम चीज़ हम चेक करने वाले हैं। अगर इस फंक्शन ने चारों कंडीशन से भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो उस केस में क्वीन को प्लेस करना पॉसिबल है, सेफ है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपनी ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा ये इस सेफ फंक्शन वर्क करेगा। अब अगर सिर्फ इस सेफ फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये n का लूप है, ये भी n का लूप है, ये सारे के सारे लूप्स हमारे बिग ऑफ n के हैं, तो सिर्फ इस सेफ फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है दैट इज़ बिग ऑफ n। अब यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करने से पहले हम अपने इस एम्प्टी चेस बोर्ड को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। बेसिकली सवाल के अंदर हमारे पास गिवन है कि हमारा बोर्ड किस टाइप का होना चाहिए। हमारा बोर्ड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, जिसमें हमारी जो एक पर्टिकुलर रो है ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। तो शुरू में अगर हमें बोर्ड को इनिशियलाइज करना है, तो हमारे बोर्ड के अंदर स्टार्टिंग में एक डॉट कैरेक्टर होना चाहिए हर एक सिंगल सेल पर, टू इंडिकेट कि अभी बोर्ड के ऊपर कोई क्वीन नहीं है। तो ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर हम 4 डॉट्स वाली एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करेंगे, सेकेंड रो के लिए भी 4 डॉट वाली स्ट्रिंग इनिशियलाइज करेंगे एंड इस तरीके से। तो बेसिकली अपने वेक्टर के अंदर इन 4 स्ट्रिंग्स का हम वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी हम बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आर स्टार्टिंग पैरामीटर कैन बी n, मतलब हम एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं n स्ट्रिंग्स के साथ। हर स्ट्रिंग की क्या वैल्यू होगी उसे भी इनिशियलाइज करने के लिए हम एक स्ट्रिंग है जिसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं 4 कैरेक्टर्स के साथ, 4 मतलब n कैरेक्टर्स के साथ, जहाँ पर हर कैरेक्टर इज़ अ डॉट। तो वील पास n एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज दिस विथ n डॉट्स। तो हमारे जो बोर्ड का इनिशियलाइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर बोर्ड के अंदर वील पास दिस साइज, हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसका साइज होगा n एंड इसे इनिशियलाइज कर देंगे डॉट्स के साथ। सो दिस इज़ द एंटायर लॉजिक। लेट अस रन इट एंड लेट्स सबमिट द कोड। तो इस तरीके से हम अपनी n क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत आसानी से ये सोच सकते हैं कि बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है कि हमें n क्वींस को प्लेस करना है इन n डिफरेंट रोज। अब हमें पता है हमारी जो फर्स्ट क्वीन है उसके पास n चॉइसेस हैं, मतलब वो यहाँ 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 कहीं पर भी प्लेस हो सकती है। हमारी जो सेकंड क्वीन है उसके पास n-1 चॉइसेस हैं, क्योंकि एक बार हमारी ये क्वीन यहाँ पर प्लेस हो गई तो यहाँ पर हमारी सेकंड क्वीन प्लेस ही नहीं हो सकती, तो उसकी जो चॉइसेस हैं बाय 1 डिक्रीज हो जाती हैं। सिमिलरली थर्ड क्वीन के पास n-2 चॉइसेस हैं, फोर्थ क्वीन के पास n-3 चॉइसेस हैं, इस तरीके से। तो हमारे जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो n फैक्टोरियल बनते हैं, जिसकी वजह से वी कंसिडर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम टू बी बिग ऑफ n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम अपनी n क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें डिटेल में समझ में आया होगा कि n क्वींस प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से हम हर बार चेक कर सकते हैं किसी भी सेल के लिए इफ़ इट इज़ सेफ टू प्लेस अ क्वीन इन दैट पोजिशन। अब इफ़ वी हैव सक्सेसफुली completed द चैप्टर वी कैन मार्क आवर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में देयर इज़ अ रिलेटेड प्रॉब्लम टू n क्वींस विच इज़ कॉल्ड n नाइट्स। अगर n क्वींस हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड n नाइट्स की प्रॉब्लम को हम जाकर सॉल्व कर सकते हैं एंड वो भी सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। तो आई होप दैट वी हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेज लेक्चर। यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।